लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट इन सब चीज़ों पर बात किया था कि किस तरह पिगमेंट एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, एनर्जी लिबरेट करता है, जो फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंस की फॉर्म में हमने पढ़ी थी। इससे रिलेटेड एक छोटे हेडिंग पर पहले हम बात करेंगे, दैट्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये प्रोसेस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर होता है। किस सरफेस पर होता है? ल्यूमन साइड। हमने लास्ट टाइम इसमें डिस्कस किया है कि थाइलाकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ एक ल्यूमन या कैविटी है। तो ल्यूमन वाली सरफेस पर एक प्रोसेस होगा। एक्चुअली इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए ल्यूमन वाला साइड जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का है, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से जो रिलेटेड आइटम्स हैं, इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसे जेड एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस। ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के। असल में इसमें 4 मैंगनीज, 4 क्लोराइड आयंस और कुछ कैल्शियम आयंस होते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है, उसको गवर्न करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, और कैल्शियम आयंस जो है वो मैंगनीज और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशंस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ये कैल्शियम का बेसिक फंक्शन है। तो ये एंजाइम इस प्रोसेस को गवर्न करेगा। यहाँ हम एक बेसिक रिएक्शन देखते हैं कि एक्चुअली ये काम होता कैसे है। से फॉर एग्जाम्पल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये 4 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली। हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर ये इस तरह से आयोनाइज हो रहा है तो रीआयोनाइजेशन के भी कंप्लीट चांस होंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को इस इवेंट से रिमूव कर दिया जाए तो बचा हुआ जो OH आयंस हैं, ये OH आयंस रीअरेंजमेंट के बाद 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट कर सकते हैं। ये इस बात का प्रूव है ही है कि वाटर ऑक्सीजन का सोर्स है, और ऑक्सीजन लिबरेट होने के लिए CO2 का होना जरूरी नहीं है। ये इस बात से प्रूव हो रहा है। ये एग्जैक्टली प्रोसेस होता कैसे है, इस पर हम आगे और चर्चा में लेंगे इस बात को। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एक बेसिक रिएक्शन है जो हमने डिस्कस किया। नाउ हमने कुछ बेसिक प्रोसेसेस पर बात कर ली है, इसलिए अब हम एक मेजर इवेंट पर बात कर सकते हैं जिसे कहा जाता है जेड स्कीम। जेड स्कीम या इसे रिडक्शन ऑफ NADP भी कहा जाता है। रिडक्शन ऑफ NADP ऑक्सीडाइज्ड, या इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी करें। सेल्यूलर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो ही जगह पर है, एक यहाँ क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा जो रेस्पिरेशन में ईटीएस आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इन दो जगहों पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को प्रपोज किया था हिल एंड बडाल ने। इस प्रोसेस का लोकेशन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ठीक, ये प्रोसेस कैसे होगा इस पर हम चर्चा करें कि एक्चुअली एग्जैक्टली साइकिल कैसी होती है। देखिए, हमने पढ़ा है कि P680 जो क्लोरोफिल ए का लार्ज मॉलिक्यूल है और रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर किसका है? फोटो सिस्टम 2 का। PS1 और 2 पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये PS2 का रिएक्शन सेंटर है। और इस रिएक्शन सेंटर से जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा लाइट आती है, हम पढ़ चुके हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को जाएगी, तो यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग 2 के थ्रू लाइट यहाँ पर एनर्जी देता है और इस एनर्जी से एक्साइट होकर ये दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए हमने पढ़ा है कि जब रिएक्शन सेंटर एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए एक प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। वो प्राइमरी एक्सेप्टर हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 2 के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन का एक मॉलिक्यूल है। फर्दर थियोफाइटिन इस एनर्जी को PQ को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। प्लास्टोक्विनोन का एक मॉलिक्यूल है जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को जाता है, जिस पर हमने फोटो सिस्टम्स में चर्चा की है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक और मॉलिक्यूल को जाता है जिसे प्लास्टोसाइनिन कहा जाता है। प्लास्टोसाइनिन पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के एक अन्य अणु के पास जाएगा, व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल ए P700। P700 तक ये मॉलिक्यूल चला जाएगा। P700 हमने डिस्कस किया है कि ऑलरेडी PS1 का रिएक्शन सेंटर है। ये रिएक्शन सेंटर लाइट एनर्जी रिसीव करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 से। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 से ये एनर्जी रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेड जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाएगा, एज वाज द केस इन P700, P680। P700 भी उसी तरह का बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से FRS को जाएगा, जो हमने लिखा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर है P700 का फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। खास डिफरेंस ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा।
ये एक्साइटमेंट पर 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, वो एक्साइटमेंट पर 1 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, और ये फाइनली NADP को रिड्यूस कर देगा और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली ये इवेंट कैसे होता है, हमने एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया, सिर्फ ये इवेंट होता कैसे है इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।